जब हमको पता है कि राग है, इसमें बंद करके जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा जाता है, राग से ही द्वेष उत्पन्न होता है, तो हम भगवान नाम जप करते हुए राग द्वेष रहित क्यों नहीं होते? होना तो आपको ही पड़ेगा। हम इसे पकड़े, अब हमें कोई छुटावे? तो ये थोड़ी हमें पकड़े, हमने पकड़ा है। ऐसे ही राग हमने किया है, कोई हमसे राग कर रहा है क्या? हम राग किए हुए हैं, हम ही द्वेष कर रहे हैं, हम ही बंधे हुए हैं, और हम ही कह रहे हैं हम ही बंधे हुए हैं, कोई छुड़ा दे। एक संत ऐसे आम के पेड़ को कस के पकड़ लिया, एक राजा से कहा मुझे छुड़ा दो, आप बहुत बलशाली हो। तो हंसने लगे, महाराज आपने पकड़ा है, आप ही छोड़ो। तो बोले हाँ, इस माया को तू ही पकड़े, तेरे को ही छोड़ना पड़ेगा। कहीं माया नहीं पकड़े, कहाँ पकड़े हमें बता? ये माया रूपी शरीर है, इसी को मैं मान लिया, मैं मान लिया, इसी से राग द्वेष होने लगे। अगर हम प्रशांत आत्मा राग द्वेष रहित हो जाए तो अभी अंतःकरण शांत हो जाए। अंतःकरण में जो चिंता भय शोक है ना, प्रशांत आत्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रति स्थित है। जो अपनी हर इंद्री को ब्रह्मचर्य से रखता है, राग द्वेष रहित अंतःकरण है, जो भय रहित है, वो परमात्मा को प्राप्त है। तो परमात्मा को यदि प्राप्त करना है तो नाम जप जपते हुए हमको राग द्वेष रहित होना, अपने हृदय को शांत रखना है। यहाँ सब इंद्रजाल है, माया का छल कपट चल रहा है। भगवान को देखो तो कहीं कुछ नहीं है, भगवान को नहीं देखा तो सब माया ही माया है। दो ही हैं, एक भगवान की माया। माया का त्रिगुण रूप है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसी का प्रभाव चलता रहता है। तो हमें चाहिए कि भगवान नाम जप के प्रभाव से हम राग द्वेष रहित स्वयं हो। सामने में जब हम भगवान देखकर बर्ताव करेंगे तो राग द्वेष नहीं होगा।